नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज नेशनल और मैं आपके साथ रिया राजपूत। वक्त चला हमारे खास बुलेटिन उत्तराखंड का, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के लिए कई बड़ी कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री पोषण योजना, शिक्षा सामग्री योजना, स्वच्छता सामग्री वितरण और योग एवं वेलनेस आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है, जहां श्रमिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 2 मेडिकल मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जिससे उन्हें कार्यस्थल पर ही चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार श्रमिकों को प्रदेश की विकास शक्ति मानती है और इसके साथ ही उनके कल्याण के लिए पूरी तरह के प्रतिबद्ध है। उन्होंने श्रमिकों से अपील भी की है कि वे सरकारी योजनाओं का निरंतर लाभ उठाने के लिए समय पर अपना पंजीकरण नवीनीकृत जरूर कराएं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कई अनसुलझे मुद्दों को सुलझाया है और इसके साथ ही उनके खिलाफ सख्त प्रावधान भी किए। हालांकि परीक्षाओं में नकल की समस्या पर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और सख्त कानून भी लाए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा है कि सख्त प्रावधानों से युवाओं के लिए परीक्षा का रास्ता बेहद पारदर्शी और बेहतर बन जाएगा, जिससे भविष्य में नकल की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। देखिए, देश आज़ादी के बाद जितने देश के ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जो जनता से जुड़े हुए थे, यहाँ के नौजवानों से जुड़े हों, गरीबी उन्मूलन से जुड़े हों, ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, अनसुलझे अनेक मुद्दों को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही जो है उनको सुलझाया है और उनके सख्त प्रावधान किए हैं। उसको हमेशा जड़ से समाप्त करने का काम किया है। इस नकल की समस्या के लिए भी वो उन्होंने कहा है सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त एक बिल लेकर आएंगे। तो मैं समझता हूँ नौजवान युवाओं के लिए आगे के लिए एक बहुत अच्छा परीक्षाओं का रास्ता बन जाएगा। उसके बाद नकल की संभावना नहीं रहेगी और जो हमारे युवा होनहार हैं उनका हमेशा विश्वास, आत्मविश्वास दोनों ही प्रबल होगा कि अब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर उनका निर्णय, उनको आगे चयन का अवसर मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी की इस पहल का बहुत स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है, जहां उन्होंने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए सभी संबंधित विभाग समय रहते पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के साथ ही सीसीटीवी, ड्रोन और एआई आधारित आधुनिक निगरानी प्रणाली का प्रभाव भी उपयोग करने के कड़े निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कानून व्यवस्था बिगड़ने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने की बात भी कही गई है, ताकि यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और सुव्यवस्थित माहौल में संपन्न हो सके। कांवड़ मेला हमारे लिए बहुत ही आस्था और श्रद्धा का मेला होता है। पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार, ऋषिकेश या अन्य स्थानों से जल लेकर अपने अपने स्थानों को जाते हैं। इसलिए उनका अच्छा यहाँ पर स्वागत हो, अच्छी व्यवस्था हो, उनका किसी प्रकार का व्यवधान न हो, घाटों की ठीक प्रकार से सफाई हो, आवास व्यवस्था हो, परिवहन हो, उनकी सुरक्षा हो, उन सभी पर अच्छा। और इसी के साथ ही देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य वन्यजीव बोर्ड की 23वीं बैठक आयोजित की गई, जहां इस बैठक में प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का 70% से ज्यादा क्षेत्र वन क्षेत्र है, इसलिए उत्तराखंड का विकास काफी हद तक वन विभाग से जुड़ा है। इसके अलावा सीएम धामी ने विश्वास जताया है कि ऐसी बैठकों से राज्य के विकास योजनाओं को गति मिलेगी और इसके साथ ही स्थानीय समस्याओं के समाधान का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इसके अलावा बैठक में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और बोर्ड के कई सदस्य भी मौजूद रहे।
देखिए, हमारे राज्य में वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट का बहुत बड़ा महत्व है और हमारा 70% से ज़्यादा भूभाग यहाँ का फॉरेस्ट है। तो इसलिए हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे राज्य का विकास मैं अगर कहूँ कि वन विभाग से होकर गुजरता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए इस प्रकार की बैठकों से यहाँ के विकास के मार्ग खुलेंगे। कुछ समस्याएं हैं आसपास के क्षेत्रों में, राज्य की विकास योजनाएं हैं, उन सभी को बहुत गति मिलेगी, उनको आगे बढ़ने का तेजी से जो है मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है। सीजन के मद्देनजर देहरादून जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देशन में जिला आपातकालीन जो है परिचालन केंद्र से मौसम और आपदा की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं संवेदनशील इलाकों के लिए भी जो है क्विक रिस्पांस टीमें गठित की गई। इतना ही नहीं, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और भारी बारिश, जल भराव या भूस्खलन जैसी आपदा की स्थिति में आम नागरिक जिला नियंत्रण कक्ष में दूरभाष नंबरों या टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क कर त्वरित सहायता प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे डीएम साहब ने हमारे सभी जो लाइन डिपार्टमेंट हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी की रोड से संबंधित हो, पीएमजीएसवाई के एक्शन हो, इरिगेशन हो, और हमारे जितने नगरीय निकाय हैं, दोनों नगर निगम हैं, और बिजली के जो सभी एसी और एक्सीएंस हैं, इन सबकी एक मीटिंग ली गई, डीएसओ की, सीबीओ की, सीएमओ की, कि जिस भी क्षेत्र में जो समस्या उत्पन्न होगी, जल भराव के लिए हमारी क्यूआरटी है। जैसे ही बारिश का रेड अलर्ट होता है, हमारी क्यूआरटी टीम को एक्टिव कर दिया जाता है और 24 आवर हमारा आपदा कंट्रोल रूम काम कर रहा है। इसके साथ साथ विविध स्तरीय डिपार्टमेंटों को हमने एक हफ्ते के स्तर पर पूरे महीने के में कंट्रोल रूम में प्रभारी के रूप में भी लगाया है, ताकि वो जब भी ऐसी कोई स्थिति हो लगातार लाइजनिंग करें। और इसी के साथ बढ़ते आगे, जहां देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। जहां आरोपी के कब्जे से करीब 30 लाख रुपए की कीमत के 48.55 ग्राम जो है एमडीएमए और 40.75 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इतना ही नहीं, पुलिस के अनुसार आपको बता दें कि ये खेप सहारनपुर से लाकर देहरादून की हाई प्रोफाइल पार्टियों में सप्लाई की जानी थी। वहीं मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। पुत्र नाजीर नाम का ये व्यक्ति है, जिसके द्वारा जो है लगभग 48.55 ग्राम एमडीएमए वो उसने बताया है, अल्कलाइड सब्सटेंस उसके अंदर है, ये हमने जांच की है, और 40.75 ग्राम स्मैक जो है लेके आ रहा था। इसके द्वारा बताया गया है कि ये सहारनपुर से लेके आ रहा था और धन्नू नामक व्यक्ति को जो है यहाँ पे इसको सप्लाई करनी थी। रायपुर पुलिस द्वारा दौरान चेकिंग जो है इसको जो है गिरफ्तार किया गया है और इसके से रिकवरी हुई है। इसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अब अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। प्रोफाइल के बारे में क्या जानकारी मिलाई है? अभी ये काफी हाई प्रोफाइल ड्रग्स है, तो इसे आप किस तरह से ट्रैक करेंगे? नो डाउट, चूँकि ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर है और एमडीएमए एक हाई प्रोफाइल ड्रग है, तो इसमें जो है जो भी साइंटिफिक टूल्स हैं, जैसे कि आईपीडीआर इसका एनालिसिस हुआ, इसका सीडीआर एनालिसिस हुआ, इसके बैंक खातों की एनालिसिस हुआ और इसका जो पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके बारे में भी जो है पुलिस जानकारी। और इसी के साथ आपको बता दें कि मानसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने जो है खानात वितरण की विशेष व्यवस्था की है, जहां राज्य के 194 गोदामों में जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का राशन पहले ही पहुंचा दिया गया है। खाद्य विभाग के अनुसार आपको बता दें कि जुलाई माह का वितरण लगभग पूरा हो चुका है, जबकि अगस्त और सितंबर का राशन भी तेजी से लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। विभाग का लक्ष्य है कि महीने के अंत तक तीनों महीने का खानात पात्र परिवारों को उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि बारिश के दौरान किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। राज्य में 3 महीने का राशन हम लोग अग्रिम रूप से सभी 194 गोडाउनों में प्रेषित कर चुके हैं और तीनों जुलाई, अगस्त और सितंबर की माह का खाद्यान्न एक साथ वितरण हो रहा है। हम अगस्त और सितंबर का भी जो है अग्रिम रूप से वितरण कर रहे हैं। जुलाई लगभग समाप्ति की ओर है वितरण का कार्य और अगस्त और सितंबर का भी हमने काफ़ी मात्रा में वितरण कर लिया है और कोशिश रहेगी कि इस अंत तक हम लोग तीनों माह का खाद्यान्न वितरण कर लेंगे।
पखवाड़े के तहत जो है खटीमा के ग्राम खिलाड़ियों में सेवा संकल्प फाउंडेशन की ट्रस्टी गीता धामी के निर्देशन में वृक्षारोपण और पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके अलावा इस दौरान ग्रामीणों को फलदार और छायादार पौधे वितरित कर उनकी देखभाल का संकल्प भी दिलाया गया है। इतना ही नहीं, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अजय प्रभाकर ने कहा कि फाउंडेशन पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है। वहीं मनोज शाही ने कहा कि प्रकृति संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। कुमाऊं का उत्तराखंड प्रदेश का हरेला पर्व एक बहुत ही विशेष पर्व है, जो कि धार्मिक रूप से भी और प्राकृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर्व पर हम सभी उत्तराखंड के जो परिवार हैं एक एक वृक्ष का रोपण करते हैं और हम ये मानते हैं कि जो जीवन की शुरुआत है, जो प्रकृति में जो शुरुआत हुई है, वो हरेला पर्व से हुई है। और इस पर्व पर सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा, जो कि माननीय श्रीमती गीता धामी मैडम द्वारा जो कि फाउंडर ट्रस्टी है, उन्होंने ये संकल्प लिया है कि एक बृहद रूप से पूरे उत्तराखंड प्रदेश में हम वृक्षारोपण करेंगे। और इसमें सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार ने भी संकल्प लिया कि जो भी हमारा प्रदेश में जितने जिले हैं, गांव हैं, हर गांव तक फलदार वृक्ष पहुंचे और लोग बढ़ चढ़कर इसका रोपण करें, क्योंकि वृक्ष नहीं है तो पृथ्वी पर जीवन नहीं है। संकल्प फाउंडेशन के संयोजक श्रीमती पुष्कर गीता धामी को धन्यवाद देता हूं, जो इन्होंने यहाँ पे वृक्षारोपण करवा के और वितरण करा के फलदार वृक्षों का जो वितरण कराया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीमांत क्षेत्र में उन्होंने यहाँ वितरण किया पौधे का। और इस फाउंडेशन द्वारा मैंने पहले भी देखा है लोहिया गांव में और चश्मा और दवाइयाँ और तरह तरह के यंत्र जैसे जो होते हैं, 3 व्हीलर जो होते हैं छोटे, जो दिव्यांगों के लिए, और वितरण किया गया और सेवा किया गया। अब मैं सबसे पहले तो यहाँ जो आज पौधा दिया गया है, उसके लिए मैं यहाँ के लोगों से अपील करना चाहूंगा और पूरे उत्तराखंड के लोगों से अपील बल्कि करना चाहूंगा कि जितना ज्यादा पौधा लगाएं। पौधा लगाने से हमारा जल्द। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री खजान दास ने जो है नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं बेहद दुखद है और राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। खजान दास ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्हें संसद के पटल पर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन वे केवल प्रदर्शन के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि केंद्र सरकार देश के युवाओं के हितों के संरक्षण के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है और इसके साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए जा रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जो राहुल गांधी जी ने किया, ये व्यवहार क्या ठीक था या उचित था? क्या आप प्रधानमंत्री जी के आवास में जाकर के धरना दे रहे हैं, क्या ये सभ्यता थी? मैं विशेष कर ये कहना चाहूंगा। और जो भारतीय जनता पार्टी एक आईना दिखाने का काम राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के मित्रों को, ये सब हमने किया ताकि अपनी जिम्मेदारियों को समझे। एक सिस्टम होता है, कोई शिष्टाचार भी होता है, किंतु सारे नियमों को तोड़ते हुए आज तक ये पहला कांड हुआ है भारतवर्ष के अंदर कि एक राजनीति का एक बहुत बड़ा सिंह चौहान जी उपस्थित हैं, हमारे सह प्रभारी राजेंद्र नेगी जी उपस्थित हैं और हमारे प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, आप सबको नमस्कार। वैसे विस्तृत जानकारी यहाँ पर हमारे मंत्री जी द्वारा, खजानदास जी द्वारा आपको मिली है कि किस प्रकार से नीट की जो परीक्षा है और उसमें जो हुआ और उसके बाद दोबारा भी नीट की परीक्षा जल्द ही कराई गई, इतनी संवेदनशीलता सरकार ने जरूर रखी कि उस पर जितना एक्शन होना चाहिए था उसको
उत्तराखंड में साल 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं और कांग्रेस ने अभी से अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद भी शुरू कर दी है। ऐसे में बता दें कि इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगामी अगस्त माह के दूसरे सप्ताह में 2 दिवसीय हल्द्वानी दौरे पर आने की संभावना है। वहीं प्रदेश कांग्रेस की ओर से आपको बता दें कि इस संबंध में पार्टी जो है हाईकमान को औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया गया है। वहीं प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार खड़गे संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेने के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भी उत्तराखंड दौरे का अनुरोध किया है। इतना ही नहीं, पार्टी का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व से स्वीकृति मिलने के बाद दौरे को अंतिम रूपरेखा और शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। और जो है देखिए, चुनावी वर्ष है और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। राहुल जी का दौरा था अल्मोड़ा का, जो कि किसी कारणवश मौसम की वजह से और सरकार की गलत मंशा की वजह से रद्द करना पड़ा। इसके बाद फिर राहुल जी आए और युवाओं से संवाद स्थापित किया। उससे पहले केसी वेणुगोपाल जी आए हमारे बीच और उन्होंने भी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया। और माननीय प्रभारी कुमारी शैलजा जी तो सदैव उत्तराखंड में उपस्थित रहती है कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह को बढ़ाने के लिए। खड़गे जी हल्द्वानी आ रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पे। अभी पूरा कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, जैसे ही पूरा कार्यक्रम जारी होगा आपके समक्ष होगा। बिल्कुल बड़े नेताओं में माननीय प्रियंका गांधी जी का भी प्रोग्राम जो है प्रस्तावित है। उसके बाद अन्य बड़े नेता सचिन पायलट से लेकर के अन्य वरिष्ठ नेता जो है उत्तराखंड आने का कार्य करेंगे। और जब भी कोई दिल्ली से बड़ा नेता हमारा आता है जिसकी तरफ हमारी नजरें होती हैं, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है, जोश होता है और एक नई ऊर्जा के साथ हम भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर। और वहीं खेल कोटे से विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखंड सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। जहां खेल मंत्री रेखा आर्या के संज्ञान में ये बात आई थी कि विभिन्न विभागों में सेवारत करीब 30 से 32 खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या से समाधान के लिए सरकार जल्द ही नए सिरे से शासनादेश जारी करने जा रही है, जिसके तहत कोशिश होगी कि नौकरी के शुरुआती वर्षों में इन खिलाड़ियों को उनके मूल यानी खेल विभाग में ही तैनात रखा जाए ताकि वे अपनी खेल प्रैक्टिस जारी रख सके। इसके अलावा इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर जल्द ही कैबिनेट में मुहर लगने की संभावना भी जताई है। जी, इनके जो बच्चे हमारे ऑलरेडी 30-32 बच्चे जो हमारे 2003 से लेकर 2023 तक में संभवतः हमारे 32 बच्चों ने आउट ऑफ 10 जॉब में नौकरियां प्राप्त करी थी और विभिन्न विभाग में सेवारत है, जहां पर उनको छुट्टी उनकी प्रैक्टिस के लिए अथवा उनके कंपटीशन के लिए नहीं दे पाने की कई शिकायतें मेरे पास में आई हुई थी, जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में उनके संज्ञान में दिया भी गया है। और भविष्य में इस प्रकार की व्यवस्था के लिए हमारे लेगेसी प्लान में भी ये हम लोग बना रहे हैं और हमारे आउट ऑफ टर्न जॉब में भी हम जियो इस प्रकार का भविष्य में यदि कैबिनेट मंजूरी देगी तो इस प्रकार का हम लोग व्यवस्था देने जा रहे हैं कि जो कोई भी बच्चे जो अन्य विभागों में सेवा दे रहे हैं आउट ऑफ टर्न जॉब प्राप्त करते हुए, वे बच्चे 5। और इसी के साथ ही हमारे खास बुलेटिन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। ऐसी और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज नेशनल। नमस्कार।